मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 14 दिसंबर 2024 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी। मोदी ने कहा, यहाँ संगम में आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान सब एक हो जाते हैं। जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। इससे पहले पीएम मोदी अरेल घाट से निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए, जहां साधु संतों से मुलाकात की। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। भगदड़ मामले में कोर्ट ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कल सुबह अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल फिल्म पुष्पा 2 की प्री रिलीज के दौरान संध्या सिनेमा में अर्जुन गए थे। वहां उन्हें देखने के लिए भीड़ एकत्रित हुई थी। इसी दौरान वहां भगदड़ हो गई थी। इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। इसी मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। इससे पहले उन्हें हैदराबाद की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के 702 करोड़ रुपए 70.21 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं। और बड़ी बात यह है, किसानों को डबल तोहफा मिला है। सीएम किसान योजना की दूसरी और तीसरी किस्त दोनों साथ में आ गई है। पहले 500 रुपए के रूप में दूसरी किस्त आने की बात थी, लेकिन दोनों किस्तों के कुल मिलाकर 1000 रुपए किसानों के खातों में डाल दिए गए हैं। सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर किसानों को यह सौगात दी। इसके साथ ही सीएम ने ड्रिप फव्वारा संयंत्र लगाने के लिए 15,983 किसानों को 28 करोड़, पौंड तारबंदी, जैविक खाद समेत अन्य कार्यों के लिए 17,000 किसानों को 74 करोड़, सोलर पंप स्थापना संवेदन के लिए 80 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। वहीं सीएम ने प्रदेश के 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के आधार पर 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की है। इतना ही नहीं, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फैकल्टी में पढ़ाई कर रही 10,500 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 20,000 गोपालकों को, यानी कि गाय पालने वाले पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन का चेक भी दिया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन व 100 गौशालाओं में गो कास्ट मशीन उपलब्ध करवाने के कार्य का भी शुभारंभ किया गया। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 तक हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। यानी कि भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्षगांठ पर किसानों को कल बड़े तोहफे दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी जानकारी दे दूं। कई किसान भाइयों के खातों में अभी पैसे आए होंगे। ऐसे में ठगबाज भी एक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए, अगर आप किसान हैं, अगर आपके पास किसी योजना का पैसा आना है और वह आया नहीं है, तो व्हाट्सएप या मैसेजेस में कोई भी अनजान नंबरों से लिंक आया है तो उस पर क्लिक करने से बचे। और आजकल तो ठगों ने या तो पुलिस वाले बनकर या फिर कोई बड़ा अधिकारी बनकर ठगने का काम शुरू कर दिया है। अगर ऐसी कॉल आपके पास आए तो घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए और किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे। आपको दिमाग में फिट करके बैठा लेना है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। यदि आपके पास भी आने वाले समय में ऐसी कॉल आती है तो आपको सावधान रहना है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान की भाजपा सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम जश्न के रूप में मनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर धरातल पर हकीकत यह है, जालोर में किसान 25 दिनों से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर है। दरअसल जवाई बांध के पानी पर हक निर्धारण और जवाई नदी प्रवाह क्षेत्रों के आसपास सूख चुके कृषि कुओं को रिचार्ज करने के लिए प्रवाह क्षेत्र में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने यह मोर्चा खोला है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले चल रहे इस महापड़ाव को विभिन्न संगठनों ने समर्थन दिया है, लेकिन सरकार ने 25 दिन में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान सरकार से नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। एसडीएम को थप्पड़ मार
मारने वाले नरेश मीणा की जमानत खारिज हो गई है। आपको बता दूं वह 1 महीने से जेल में बंद है। नरेश मीणा पर आगजनी करने, पुलिस हिरासत से भागने समेत 4 मामले दर्ज है। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा से थप्पड़ खाने वाले एसडीएम का सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम क्लियर हो गया है। अगर वह इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तो आईएएस बन सकते हैं। आपको याद होगा उपचुनाव में जमकर बवाल हुआ था, नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में विकास को लेकर जारी सरकारों के प्रयासों के बीच राजधानी जयपुर में एक चिंताजनक खबर सामने आई है। जयपुर में पिछले ही साल करोड़ों रुपए खर्च कर कैंसर मरीजों के लिए इलाज के लिए एक अत्याधुनिक अस्पताल शुरू किया गया था, लेकिन एक ही साल में अस्पताल की कुप्रबंधन की तस्वीरें सामने आई है। दरअसल इस अस्पताल में ब्लड कैंसर के इलाज के लिए भर्ती 10 साल के एक बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में गंदगी की वजह से एक चूहे ने इस बच्चे के पैर का अंगूठा कुतर लिया। इससे एक दिन के बाद ही इस बच्चे की मौत हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, इस खबर के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन हरकत में नहीं आया है और न ही अब तक जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई की गई है। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है, जगह जगह गंदगी है, लापरवाहियां भी सामने आती है। मरीजों का कहना है कि वह अस्पताल में आकर और ज्यादा बीमार हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के दौसा जिले में कुछ दिन पहले बोरोवेल में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जिला प्रशासन अब बहुत ज्यादा जागरूक हो गया है। इस घटना के बाद जिला अधिकारी देवेंद्र कुमार ने जिले के सभी खुले बोरोवेल को ढकने के आदेश दिए हैं, जिससे अब किसी दूसरे आर्यन की बोरोवेल में गिरने से मौत न हो। कलेक्टर ने सख्ती बरतते हुए सर्कुलर भी जारी किया है। दरअसल इस प्रकार के हादसे लापरवाही की वजह से होते हैं। अक्सर उदासीनता के चलते लोग बोरोवेल का मुंह खुला छोड़ देते हैं। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई है। चांदी 3600 रुपए कम होकर 72,700 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना भी 1000 रुपए फिसल कर 79,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 1000 रुपए गिरकर 74,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यानी कि चांदी 3600 रुपए सस्ती हो गई और सोना भी एक ही दिन में प्रति 10 ग्राम 1000 रुपए सस्ता हो गया। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ गई है। राजस्थान में कोल्ड वेव की वजह से अब जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। उत्तरी सर्द हवाएं चलने से दिन में ठिठुरन, सुबह और शाम गलन होने लगी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4-5 दिन कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। 11 शहरों में अगले 4 दिन शीतलहर का भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर, अजमेर, कोटा, झुंझुनू, सीकर, चूरू में सर्दी का ज्यादा असर दिखेगा। प्रदेश के बाकी जिलों में भी आने वाले 3-4 दिन सुबह और शाम कड़ाके की ठंड रहेगी। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।